दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है इस वीडियो का। राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। अब सर्दियां ख़त्म होने जा रही हैं और गर्मियां शुरू होने जा रही हैं। मैंने पिछले मौसम में भी ये कहा था, गर्मियों के मौसम में, कि पिगमेंटेशन को मार्च से लेकर अक्टूबर में ख़त्म करना बहुत ही ईजी होता है और इसमें अधिकतर लोगों की पिगमेंटेशन बहुत ईजीली ख़त्म हो जाती है। सर्दियों में अभी पीछे क्या हुआ कि कुछ लोगों की पिगमेंटेशन डार्क हुई है, कुछ लोगों की सही हुई है, मतलब कि मिला जुला असर इसमें रहा है। लेकिन गर्मियों का मौसम ऐसा मौसम है कि इसमें पिगमेंटेशन को बहुत तेज़ी के साथ में ठीक किया जा सकता है। बस हमें आवश्यकता है कुछ सावधानियों की, जिन्हें हमने बरतना होता है और हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं कि जिससे हमारी त्वचा को नुकसान ना पहुँचे और हमारी जो अंदर की हीलिंग कैपेसिटी है वो ठीक रहे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि चेहरे पर आप कोई भी कितना भी अच्छा क्रीम लगा लें, पिगमेंटेशन आपका नहीं जाएगा। पिगमेंटेशन होने की मुख्य वजह ये होती है कि शरीर के अंदर आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। जब शरीर के अंदर पित्त ही आपका इम्बैलेंस है, जब शरीर के अंदर आपके हीट इम्बैलेंस है, आपका वाटर बैलेंस, जो पानी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस है, मतलब कि वो सही नहीं है, तो फिर कोई क्रीम उसको कैसे ठीक कर देगी। तो इसलिए क्रीम के चक्कर में अपना पड़े, ये एक ऐसा ट्रैप है कि आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आपने एक बार ये शुरू कर दिया तो। हाँ, टेम्परेरी तौर पर, यानी कि कुछ ही समय के लिए वो हल्का किया जा सकता है क्रीम से, या फिर हो सकता है कि चला जाए उससे, लेकिन उसके ट्रैप में मत पड़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्किन डैमेज हो जाती है। चेहरे पर लगाने के लिए जो क्रीम बनती हैं उनका पीएच लेवल एसिडिक ही होता है और हमें एसिडिक से बचना है। तो गर्मियों के मौसम में मैं यहाँ पर आपको 2 टिप बताऊँगा। अभी गर्मियों के मौसम की मेरी पहली वीडियो है। अभी इस सीरीज़ में आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा कि आपने खाने में क्या चीज़ें लेनी है, कौन से जूस आपने लेने हैं, जिससे कि आपका पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए इसी सीज़न में। तो सबसे पहली बात, आपको चाय छोड़ देनी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ चेहरे पर लगाने के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। चाय क्यों छोड़ देनी है? क्योंकि चाय से, जब हम चाय पीते हैं तो उससे हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने का मतलब ये है कि तेज़ाब उसमें बढ़ जाता है ना, अम्लता उसमें बढ़ जाती है। अगर उसमें अम्लता बढ़ेगी तो आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ेगा और पित्त के बढ़ने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाय पीने की बहुत आदत है, हम छोड़ नहीं सकते। देखिए, ये हाथ जोड़ की विनती है, आप चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग चाय छोड़ेंगे तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप चाय छोड़ेंगे, आप लोगों का ही लाभ है, मेरा इसमें कोई लाभ होने वाला है नहीं कि अगर आप चाय छोड़ देंगे तो चाय छोड़ दीजिए। चाय छोड़ने के बाद में 15-20 दिन में आपके शरीर के अंदर का जो ब्लड के अंदर जो अम्लता है वो धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपने कम से कम 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है, सुबह को भी और रात को भी, ठीक है। अगर आपके पास में समय नहीं है तो प्लीज़ कीजिए, लेकिन कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए। और जिनके पास समय है वो लंबे समय, यानी कि 1 घंटा कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे चेहरे पर पसीना अवश्य ही आता है। जो लोग हमारे मेडिसिन ले रहे हैं तो उन लोगों का ये कहना है कि पहले उनके चेहरे पर पसीना नहीं आता था, लेकिन अभी पसीना उनके चेहरे पर आता है, यानी कि उनकी स्किन एक्टिव हो गई है। उनकी इतना है कि उनकी स्किन एक्टिव हो गई है। उनके चेहरे पर जो पहले मुरझाया उनका चेहरा रहता था, डल जो रहता था, अभी वो खिल गया है। और स्किन एक्टिव होने का मतलब ये है कि पहले उनके पसीना नहीं आता था, लेकिन अभी उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है। तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है इस वीडियो का, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बताता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व किया है, देखा है मैंने, और तभी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और ये आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। 1 महीने के बाद में आप मुझे इसका रेस्पॉन्स आप अवश्य दीजिएगा। कुछ लोगों को तो केवल 5 दिन में ही इसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ओनली इन 5 days सम पीपल गेट रेस्पॉन्स, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स में क्या है कि उनकी स्किन खिली खिली नज़र आएगी, उनका पिगमेंटेशन लाइट नज़र आएगा, उनका चेहरा, उनकी पिगमेंटेशन फटी हुई नज़र आएगी, ठीक। तो करना क्या है, इसमें दोनों कंडीशन है। अभी कुछ लोगों को पसीना चेहरे पर आ रहा है और कुछ लोगों को चेहरे पर पसीना नहीं आ रहा है। गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि इसमें आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करेंगे तो आपके चेहरे पर पसीना आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके चेहरे पर पसीना नहीं आता है ना, तो उनकी स्किन एक्टिव नहीं है। तो उनकी स्किन को एक्टिव करने के लिए उनको मेडिसिन अवश्य लेनी होगी। कोई भी चीज़ शरीर के अंदर ऐसी ना डालें जो कि गर्म हो, है ना। तो उनकी स्किन को एक्टिव करने के लिए उनको मेडिसिन लेनी होगी, और मेडिसिन लेने के बाद में उनकी स्किन एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। वही ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आपके चेहरे पर पसीना आ रहा हो, या फिर जब आपकी बॉडी में पसीना आ रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने शाम को खाना खाया, शाम को खाना खाने के बाद में आपने थोड़ा सा चले फिरे, वॉक किए, ठीक। या फिर खाना खाने के पहले आपने वॉक कर लिया। जैसे दोपहर को आपने 2 बजे खाना खा लिया, 2 बजे के बाद में आप 7 या 8 बजे फ्री होते हैं। शाम के नंबर में आप थोड़ा सा जूस पी लिया किसी चीज़ का, या फिर नींबू ही डाल के पी लिया। नींबू से विटामिन सी मिल जाता है आपको। चाय की जगह नींबू निचोड़ के आप पी लीजिए। 2 गिलास पानी लीजिए, 2 गिलास नींबू निचोड़िए लीजिए और उनको निचोड़ के आप पी लीजिए, है ना। तो उससे विटामिन सी भी आपको मिलेगा, शरीर के अंदर आपके अम्लता भी कम होगी, ठीक। उसका 2 आपको लाभ मिलेंगे। चाय से आपको छुटकारा मिल जाएगा और शरीर में आप एक्टिव महसूस करेंगे, क्योंकि नींबू हमारे शरीर के अंदर जाके एनर्जी पैदा करता है। वो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर आ जाता है, सेल्स सब आ जाती हैं, तो एनर्जी को पैदा करता है, ठीक। या तो आप खाना खाने के पहले चल लीजिए, यानी कि जैसे खाना आपने 8 बजे खाना है तो 7 बजे आप चल लीजिए, ठीक। करना क्या है, आप चलेंगे गर्मियों के मौसम में तो आपको चेहरे पर आएगा पसीना, ठीक। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब पसीना आता है तो पसीने को सूखने के बाद में हम चेहरे को वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। बस यही नहीं करना। पसीने का जो pH लेवल होता है वो 6.2 से हमारा 6.78 तक होता है, जो कि हल्का सा एसिडिक होता है, जो कि किसी भी क्रीम से बहुत ही अच्छा है। लार का जो pH वैल्यू होती है, यानी कि जो उसकी अम्लता जो होती है वो 6.1 से 6.7 या 8 होती है ना। जैसे लार जैसे चेहरे के लिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पसीने के अंदर जो हमारा pH लेवल जो होता है वो 6.2 से 6.7 होता है। पसीना भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने अपने चेहरे को वॉश नहीं किया हुआ है, अभी मैं एक्सरसाइज की है और मेरे चेहरे पर खूब पसीना आया हुआ था, लेकिन मैंने चेहरे को वॉश नहीं किया। मैं इसको करूँगा सुबह में वॉश, ठीक। तो उससे क्या लाभ मिलेगा, उससे चेहरे पर आपके चमक आ जाएगी। अच्छा, जो लाभ मिलेगा आप मुझे खुद बताना। पिगमेंटेशन में आपको बहुत ही बड़ा इसमें लाभ मिलेगा। तो सिंपल करना क्या है, अच्छा अब कुछ लोग अब मेरे से ये बोलेंगे वीडियो के नीचे कि सर में तो पसीना नहीं आता, है ना। अब उसमें क्या करें, चेहरे पर पसीना नहीं आता तो हम क्या करें। गर्मियाँ आएंगी तो चेहरे पर पसीना आपको आएगा, और नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी स्किन एक्टिव नहीं है। स्किन एक्टिव होने के लिए आप दवाई खाइए। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपको हील करने का भी काम करेगा, आपकी स्किन को हील करने का भी काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका एक्सपीरियंस लेना, तो आपके सर में तो पसीना आता होगा ना, या फिर आपके गर्दन में पसीना आता होगा, है ना। तो आप जब चलेंगे या फिर जब आप दौड़ेंगे तो पसीने को यहाँ से हल्के हल्के हाथों पे लीजिए और चेहरे पर इस तरह से उसको हल्के हाथों से मल लीजिए। मलना यानी कि रगड़ना नहीं है उसको, मतलब स्किन को नहीं छील देना आपको। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। स्किन को किसी भी कंडीशन में नहीं छीलना है आपको, हमें स्किन को रिपेयर करना है, ना कि उसको डैमेज करना है। तो क्रीम कोई नहीं लगाना है, सनस्क्रीन कोई नहीं लगाना है, केवल अपने चेहरे को ढक के आप रखें, ठीक है। धूप में आप जा रहे हैं, चेहरे को ढकें, छाता ले लें, कैप लगा लें, है ना। सनस्क्रीन नहीं लगाना है। तो अगर आपको चेहरे पर पसीना नहीं आता तो गर्दन पे आ रहा होगा, सर पे आ रहा होगा, तो जो भी आपका पसीना टपके, है ना, मतलब गिरे नीचे, तो उसको हथेलियों पर ले लीजिए और उसको हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इस तरह से आप लगा लीजिए, ताकि आपके पूरे चेहरे पर वो आ जाए। और उसको लगाने के बाद में बस आप सिंपल सो जाइए, और सुबह उठने के बाद में किसी भी सस्ते साबुन से, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगा फेस वॉश आपने यूज़ करना है या कुछ भी, किसी भी सस्ते साबुन से अपने चेहरे को आप धो लीजिए। साबुन का क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये साबुन है, आपने इस तरह से लिया, इस तरह से किया और बस इस तरह से किया और बस पानी से धो लिया, है ना, रगड़ना भी नहीं है उसको। या फिर आप बेसन का यूज़ करते हैं आप, है ना। और उसके अलावा जो मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है कि जो चावल के आटे का फेस पैक बना के लगाना, वो आप लगा सकते हैं दोपहर में। तो केवल ये करने से एक या दो, मतलब एक दो महीने तो छोड़ो, 5 या 10 दिन में ही आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर नज़र आएंगे। करके देखिए आप, और इसका मुझे आप रिज़ल्ट अवश्य बताइएगा। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे पिगमेंटेशन को बहुत तेज़ी से और परमानेंट ठीक किया जा सकता है।
उन लोगों की भी जिनकी पिगमेंटेशन 15 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से है, उन लोगों की भी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये अगर 100 लोग करेंगे तो 100 में से 95 लोगों को, 90 लोगों को बहुत ही अच्छे से फ़ायदा करेगा, और जिन लोगों को कम फ़ायदा करेगा वो भी निराश ना हो, आप ये करते रहिए, ठीक है ना। और इस वीडियो के नीचे मुझे अपने प्रश्न अवश्य पूछें आप, ठीक है। और हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही था। आगे इसी तरह के टिप्स के लिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे बात करता हूँ, ना ही मैं किसी के कंटेंट्स को देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पेशेंट्स बहुत अधिक हैं, 10,000 से ज़्यादा पेशेंट हैं, रह चुके हैं मेरे पास में, ठीक है। मैंने सबसे बात की है और उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ में है। तो आप ये चीज़ कीजिए जो मैंने आपको बताई है, बहुत ही लाभदायक है और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जो भी मैं आपको बताता हूँ उससे आपको लाभ मिले, ठीक है। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप हमेशा खुश रहें और जल्दी से जल्दी आप रोग मुक्त हो जाएं, चाहे आपको कोई भी रोग हो। परमात्मा सभी का भला करे।